विधानसभा अध्यक्ष के घर में हाईवे हजम कर रहा एक कारोबारी। नगरपालिका और हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी आखिर क्यों हैं चुप? उठ रहे सवाल, क्या भवन कारोबारी से अफसरों की है सांठगांठ? नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने अधिकारियों को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ा। हाईवे अथॉरिटी उदयपुर के परियोजना निदेशक की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के गृह क्षेत्र नाथद्वारा के हालात। उठे सवाल, मंत्रियों की क्लास लेने वाले सीपी की नहीं मान रहे अधिकारी या मिलीभगत? राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रियों की क्लास लेने वाले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के गृह क्षेत्र नाथद्वारा में खुलेआम धांधली चल रही है। खुलेआम हाईवे 8 किनारे NHI की जमीन पर बहुमंजिला भवन खड़ा करने के लिए निर्माण शुरू हो गया है। खास बात यह है कि अवैध निर्माण खुलेआम हो रहा है, मगर नगरपालिका के अध्यक्ष, आयुक्त से लेकर NHI के अधिकारी, उपखंड प्रशासन तक मौन साधे हुए हैं। NHI ने तो अवैध निर्माण पाए जाने पर एक बार नोटिस भी दिया, मगर उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण सवाल उठ रहे हैं कि क्या NHI नगरपालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से यह निर्माण हो रहा है? क्या सरकारी जमीन पर इसी तरह अतिक्रमण होंगे? क्या सभी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देंगे? क्या राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भी इससे कोई सरोकार नहीं है? नाथद्वारा में सिंहाड़ तालाब के पास हाईवे किनारे खुलेआम अवैध निर्माण हो रहा है। उससे ठीक आगे 100 मीटर दूरी पर ही पुलिस थाना है, जबकि नगरपालिका से लेकर तमाम अधिकारी भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं नगरपालिका के हर छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर आयुक्त, अध्यक्ष, NHI के सर्वोच्च अधिकारी, नाथद्वारा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से यह निर्माण हो रहा है? हाईवे किनारे अवैध निर्माण को लेकर हाईवे अथॉरिटी द्वारा बड़े कारोबारी प्रकाश चंद्र काबरा को नोटिस भी दिया, मगर न तो अवैध निर्माण रुका और न ही हाईवे अथॉरिटी द्वारा कोई अग्रिम कार्रवाई की गई है। इससे कहीं न कहीं हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब अवैध निर्माण को लेकर मीडियाकर्मी NHI उदयपुर कार्यालय पहुंचे, जहां परियोजना निदेशक से बातचीत की गई, तो वे बगलें झांकते नजर आए। मीडिया के सवाल पर यह जरूर बोले कि हाईवे की जमीन पर अतिक्रमण करने पर हमने नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण जारी रखने पर जिला कलेक्टर को अवगत कराकर जल्द ही निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने का प्रावधान है, मगर हाईवे अधिकारियों ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अंत में परियोजना निदेशक ने यह बात स्वीकार की है कि उनके द्वारा यहां निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है और जल्द ही कार्रवाई करेंगे। अब देखिए हाईवे अथॉरिटी उदयपुर के परियोजना निदेशक लोकेश राज पुरोहित क्या कुछ बोले। मैंने उसको नोटिस दे रखा है एक्ट के अंदर मैंने उसको अतिक्रमण का नोटिस दे रखा है, उसको एनक्रोचमेंट बता रखा है। इसके बाद कार्रवाई ये होती है कि हम कलेक्टर को लिखते हैं कि इस एनक्रोचमेंट में आप डिसीजन लें और उसको एरिया मजिस्ट्रेट रिपोर्ट करके उसको रुकवाएं या तोड़वाएं, जो भी। तो इसमें आपने अपनी निर्माण स्वीकृति अपने यहाँ से कोई इस तरीके का नहीं दिया गया कि आप कर सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस तरीके से कोई नहीं? आपको बता दें कि हाईवे अथॉरिटी द्वारा 14 जून 2022 को कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे 2002 की धारा 24 और 26 के तहत इस निर्माण को अवैध अतिक्रमण मानते हुए कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि न तो मौके पर निर्माण कार्य रुका और न ही सर्विस रोड किनारे हो रहे इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगरपालिका नाथद्वारा या उपखंड अधिकारी नाथद्वारा या जिला प्रशासन के कोई अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया। यही नहीं, नगरपालिका नाथद्वारा के अध्यक्ष मनीष राठी भी अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए पल्ला झाड़ दिया। इससे कहीं न कहीं नगरपालिका अध्यक्ष राठी की भूमिका भी संदिग्ध है, जबकि नगरपालिका आयुक्त सहित अन्य अधिकारी तो मीडिया से बात करने के लिए सामने तक नहीं आ रहे हैं। ये परमिशन 2017 पिछले बोर्ड की है, मेरी जानकारी में नहीं। किस माह पर? 2017 के बायलॉज में जो होगा वो उस हिसाब से सही है वो सही है, गलत है वो मैं कैसे बताऊंगा? आपने क्या संबंधित आयुक्त साहब और ये देखेंगे, नगर पालिका कर्मचारी देखेंगे। आपके नजर में कुछ नहीं रहता?
अधिकारियों का ही काम है देखने का, अगर कोई गलत है सही है तो वही बताएंगे। रोड थोड़ी संबंधित आयुक्त साहब और आईएन साहब ये देखेंगे, आप उनसे संपर्क करें। ये थे नाथद्वारा शहर के प्रथम नागरिक और नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी, जो न तो स्पष्ट कोई जवाब दे पा रहे हैं और न ही अवैध निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की बात तक कह रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इसी तरह दूसरी तरफ हाईवे अथॉरिटी के परियोजना निदेशक ने भी ये माना कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। इसी के तहत जून माह में नोटिस देकर निर्माण रोकने के आदेश भी दिए, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि नियमानुसार जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर या उनकी मदद से अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करवाना था। मगर परियोजना निदेशक राकेश राजपुरोहित द्वारा इसके लिए जिला कलेक्टर से मिलना तो दूर पत्र तक नहीं लिखा गया। खास बात यह है कि हाईवे किनारे जिस जगह जिस जगह पर प्रकाश चंद्र काबरा द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर सिंहाड़ तालाब के पास अन्य भवन भी बन रहा है, जो हाईवे से काफ़ी दूर है और इसके लिए नियमानुसार बफर जोन व सेट बैक की जगह भी छोड़ी गई हैं, जहां हाईवे अथॉरिटी के साथ ही नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मगर उसके पास ही बड़े कारोबारी प्रकाश चंद्र काबरा द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, उससे रोकने के लिए किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने कोई जहमत नहीं उठाई। इस कारण अब लोग तो नगरपालिका आयुक्त से लेकर हाईवे अथॉरिटी, उदयपुर परियोजना निदेशक, उपखंड अधिकारी व जिला कलेक्टर तक की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लग गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाईवे 8 किनारे सर्विस रोड के पास खुलेआम अवैध निर्माण चल रहा है। इस तरह यह अवैध निर्माण ने नाथद्वारा शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासन व सरकारी तंत्र के सिस्टम की ही पोल खोलकर रख दी हैं।